अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। जैसा कि पाकिस्तान में एक नई सियासी पार्टी वजूद में आ गई है, ये पार्टी वजूद में क्यों आई है, इसके मकासद क्या हैं और क्या वो मकासद कामयाब होंगे, इस पर आने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो सियासी पार्टियाँ बनती हैं उनका एक ख़ास मकसद होता है, उनकी लीडरशिप का एक विजन होता है। उस विजन के हसूल के लिए, उन मकासद के हसूल के लिए वो एक जदोजहद करते हैं, अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर साथ लोग चलते हैं और वो पार्टियां बनती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अचानक ऑल ऑफ ए सडन रात की तारीकी में जिस तरह आर्डीनेंस बन जाते हैं, पास हो जाते हैं, रात की तारीकी में अदालतें बैठ जाती हैं, अदालतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, रात की तारीकी में मार्शल लॉ लगते हैं और रात की तारीकी में सियासत उलट पुलट हो जाती है। ऐसे ही रात की तारीकी में सियासी पार्टियां बन जाती हैं। लेकिन क्या ये पार्टियां कामयाब हो जाती हैं या हो सकती हैं? माजी तो आपके सामने है कि इससे पहले कई पार्टियां बनी, पेट्राइट बनी और बहुत सारी किंग्स पार्टीज़ बनी जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ पार्टीज़ जो है वो चलती रहीं, सुलगती रहीं, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बराए नाम वो सियासत के उफ़ पर मौजूद रही। अब जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी है, मेरा ख़्याल है कि इन्होंने उसको फॉलो किया है जो फुट स्टेप थे पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी पर जब पाबंदी लगाई गई थी तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से नई पार्टी रजिस्टर्ड कराई गई थी, जो इलेक्शन में जिसने हिस्सा लिया था। लेकिन उस पार्टी के बनाने में जो पार्टी की चेयरपर्सन है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूम साहिबा, उनकी मर्ज़ी शामिल थी, बल्कि उनकी हदायत के मुताबिक, उनकी अप्रूवल के मुताबिक वो पार्टी रजिस्टर्ड करवाई गई थी, वो पार्टी बनी थी। लेकिन अगर पीटीआई तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन रही है, अगरचे ये पार्टी इमरान खान की बज़ाहिर तो ना तो उनकी अप्रूवल से बनी है, ना उनकी मर्ज़ी से बनी है, और ना लगता है कि उनकी सरपरस्ती हासिल है। हो सकता है कि पसे पर्दा कोई ऐसी बात हो जो वक्त के साथ सामने आए, तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ये पार्टी, उन्होंने पीपल्स पार्टी के आईडीए को चोरी करके बनाई है ताकि इस पार्टी के नाम पर लोग उनके साथ चलें और वो इलेक्शंस में जाएं और कुछ सीटें लेकर अपना हिस्सा वसूल करें। या क्या ये पार्टी तहरीक इंसाफ का एक अल्टरनेट हो सकती है, इसका मुझे मालूम नहीं, ये वक्त बताएगा। हो सकता है कि ऐसा भी मुमकिन हो, चूँकि खटक साहब के साथ जो है महमूद ख़ान भी थे, तो इससे लगता ये है कि हो सकता है कि इसमें पीटीआई की क़यादत की मर्ज़ी पसे पर्दा शामिल हो, क्योंकि जो उफ्ताद उन पर आन पड़ी है बज़ाहिर, और बज़ाहिर जो हुकूमत है उसने फ़ैसला कर लिया है कि पीटीआई को हर लिहाज से क्रश करना है, तो उनको शायद इलेक्शन से बाहर कर दें, बल्ले के निशान को भी वो अलाट ना करें। तो इस सूरत में उनका ये एक अल्टरनेट स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है इसलिए नहीं कि चूँकि ख़ान साहब जो है वो अल्टरनेट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि वो बिलीव करते हैं। वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। अगर वो इन अल्टरनेट स्ट्रेटजीज़ पर बिलीव करते या इनका इस्तेमाल करते तो शायद वो आज भी इक़्तिदार में होते, और उनकी पार्टी जिस मुसीबत से गुज़र रही है और वो ख़ुद जिस कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, शायद ये दौर उनको ना देखना पड़ता। लेकिन वो सियासी जो पेचीदगियाँ हैं या जो जोड़ तोड़ है सियासी पाकिस्तान के अंदर, या आप उसको सियासी मुनाफ़कत भी कह दें, चालाकियाँ भी कह लें, जो नाम भी दे लें, उससे मेरा ख़्याल है कि वो नावाकिफ़ हैं और उसको उन्होंने मिस कैलकुलेट किया जिसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये पार्टी खटक साहब ने ख़ुद ही बनाई है, और वो ये समझते हैं, पुराने आदमी हैं, ज़िरक आदमी हैं, समझते हैं कि शायद पीटीआई पर पाबंदी लग जाए, इमरान ख़ान को इलेक्शन में जाने का मौका ना मिले, तो वो इस नाम से जो है
वो इमरान खान के जो वोटर्स हैं उनको अपने साथ मिला लें और उसको कैश करें। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मुल्क के अंदर जो बड़ी पार्टियां हैं वो शिकस्त व रेख हो जाती हैं। हालांकि सियासी पार्टियां भी मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर इतनी ही आम हैं कि जितना पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी आम है, पार्लियामेंट आम है, या इवन मसला अफवाज का अदारा आम है। चूँकि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही मुल्क को लीडरशिप देना होती है और उस लीडरशिप ने मुल्क का निज़ाम चलाना, संभालना, मुल्क को आगे ले जाना होता है। लेकिन जब पार्टीज़ के अंदर जो है शिकस्त व रेख्त हो जाए और उनको आगे बढ़ने का, अपने आप को बेहतर बनाने का मौका ना मिले, तो फिर आपके पास लीडरशिप कहाँ से आएगी, फिर सिस्टम बेहतर कहाँ से आएगा, फिर जमहूरियत मुस्तहकम कैसे होगी, फिर इकानमी बेहतर कैसे होगी? कुछ भी नहीं हो सकेगा। चूँकि जो बुनियाद सारे सिस्टम को फराहम करता है जो अदारा, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अगर कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कोई लीडरशिप जो जेन्युइन है वो इवाल्व नहीं होती। महज लीडरशिप की चमचागिरी करने वाले या उनकी तारीफ़ें करने वाले आगे आते हैं, तो फिर ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ना उनका चूँकि विजन होता है, ना उनका अपना कोई ज़मीर होता है, बल्कि उनका मतमा नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार या दौलत होती है, जिसके लिए वो अपनी पार्टी लीडरशिप की हर तरह से जो है वो चापलूसी करते हैं, और उसके नतीजे में उनको नवाजा जाता है। और इसी एक दूसरे को नवाजने का ये जो अमल है, उसने मुल्क को पीछे धकेल दिया है और मुसलसल धकेला जा रहा है। लिहाजा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो डिसमेंटल ना किया जाए। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरा चांस दिया जाए कि वो अपना विजन सामने लेकर आए, वो उसको अमल दरामद करने की कोशिश करे। अगर वो अमल दरामद नहीं करती है, ये उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसके अंदर सिंसेरिटी नहीं है, तो लोग खुद उसको मुस्तरद कर देंगे। लेकिन उनकी अखाड़ पछाड़ इस तरह से की जाए, मेरा ख़्याल है कि एक प्लानिंग के तहत और एक खुफिया हाथों के ज़रिए, तो ये अमल जो है नुकसानदेह है। ये पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है, पाकिस्तान के सिस्टम को खोखला कर रहा है, और इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पूरे मुल्क को, पूरी कौम को और सबदारों को हो रहा है। लेकिन अफसोस के कोई इस एंगल से नहीं देखता कि ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंस हैं मुल्क के लिए, और इनकी इम्पॉर्टेंस को पेश नज़र रख कर जो भी इक़दाम हैं वो होने चाहिए, और उन चीज़ों से ग्रेज करना चाहिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर शिकस्त व रेख्त हो, और उनको कमज़ोर किया जाए और उनको आगे बढ़ने का ना मौका दिया जाए। चलें दोस्तों, मेरा ख़्याल है लंबी गुफ्तगू हो गई, फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और मौजू के हवाले से गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।